हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, लागत यानी कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लागत का अर्थ क्या होता है, लागत का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो लागत क्या होता है, एक वस्तु को उत्पादित करने के लिए उठाए गए कुल व्यय को लागत कहते हैं। ठीक है, अगर एक वस्तु को हम उत्पादित कर रहे हैं तो उस पर जितना भी खर्चा होता है ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लागत। समझ में आया? अगला देखिए, लागत जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्पष्ट लागत और दूसरा होता है अस्पष्ट लागत। ठीक है, तो स्पष्ट लागत क्या होता है, इसका अर्थ आगतों पर किए गए वास्तविक मौद्रिक व्यय या साधन सेवाओं पर प्राप्त करने के लिए बाहरी व्यक्तियों को किया गया भुगतान है। ठीक है, बाहरी व्यक्तियों को किया गया भुगतान स्पष्ट लागत है। उदाहरण, कर्मचारियों को दी गई मजदूरी, कच्चे माल के लिए भुगतान। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पष्ट लागत। अगला जो है अस्पष्ट लागत, यह मालिकों द्वारा प्रदान की गई आगतों का अनुमानित मूल्य होता है जिसमें सामान्य लाभ शामिल होता है। उदाहरण के लिए स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं की भूमि पर लगान, उद्यमी की सेवाओं के लिए वेतन। ठीक है, ये होता है अस्पष्ट लागत। अब हम जानते हैं लागत फलन क्या होता है। तो लागत फलन जो होता है, लागत और उत्पादन के बीच का जो संबंध होता है उसको हम लागत फलन कहते हैं। ठीक है, लागत और उत्पादन के बीच के फलनात्मक संबंध को हम लागत फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सी क्या है, कॉस्ट है यानी लागत है। क्यू क्या है, उत्पादन मात्रा में दे रखी है। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये एफ क्या है, फलनात्मक संबंध। ठीक है, तो इनके बीच का जो संबंध होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, लागत फलन कहते हैं। समझ में आया? देखिए लागत के कई प्रकार होते हैं। इसमें 4 प्रकार। देखिए, लागत का पहला जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं मौद्रिक लागत, दूसरा है वास्तविक लागत, तीसरा है निजी लागत और चौथा है सामाजिक लागत। ठीक है, तो लागत के प्रकार हमने देख लिए। उसके अलावा एक और लागत होता है जिसे हम बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, तो अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत त्यागे गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य होता है। ठीक है ना, जैसे हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसको अपने खेत पर दो चीज़ों का जैसे चावल और गेहूं का उत्पादन करना है। ठीक है, यदि वो चावल का उत्पादन करता है तो उसको गेहूं के उत्पादन के अवसर को त्यागना पड़ेगा, है ना। या फिर वो अगर मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करता है तो उसको चावल के उत्पादन को अवसर को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जो त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य ही अवसर लागत होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण, माना कि किसान या तो 50 क्विंटल चावल या 40 क्विंटल गेहूं अपने खेत पर दिए हुए संसाधन से उत्पादित कर सकता है। यदि वह चावल उत्पादित करने को चुनता है तो 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादित करने के अवसर लागत उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही होता है अवसर लागत। उसके बाद है अल्पकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें में दो लागतें आती हैं। अल्पकालीन लागतों को अल्पकाल का मतलब क्या होता है, अल्पकाल को दो भागों में बांटा गया, एक तो स्थिर या तो और एक परिवर्ती। ठीक है, और लागतें तो क्या हो जाएगा, अल्पकालीन में दो लागतें होती है। ठीक है, एक होता है स्थिर लागत और एक परिवर्ती लागत। समझ में आया? तो स्थिर लागत क्या होता है देख लेते हैं। स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट या कुल स्थिर लागत इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। देखिए, स्थिर लागत से प्राय उन लागतों से होता है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है ना, उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं होती है, मतलब उत्पादन ज़ीरो हो या बढ़े या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये फिक्स रहता है हमेशा। ठीक है, चाहे उत्पादन कुछ भी ना हो रहा हो, ठीक है, तभी भी हो जितना है। अगर मान लीजिए उत्पादन जो है
तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है 12 है, ठीक है। तो ये ना उत्पादन के किसी भी स्तर हो, चाहे कोई भी स्तर हो, ठीक है, सभी स्तर पर क्या होगा, एक समान रहेगा, फिक्स रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। कर्मचारी का वेतन, परिसर या किराया, ठीक है, परिसर का किराया, ऋण पर ब्याज आदि, ये सब क्या होंगे, स्थिर लागत। स्थिर लागत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पूरक लागत, ऊपरी लागत, अप्रत्यक्ष लागत, सामान्य लागत, अपरिहार्य लागत, ठीक है। स्थिर लागत मशीनरी, भूमि, भवन आदि होते हैं। स्थिर साधनों पर वहन की जाती है, स्थिर साधनों पर वहन की जाती है स्थिर लागत को, जिन्हें अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। अल्पकाल में इसको बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। इन संसाधनों का भुगतान स्थिर रहता है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो, जैसे मैंने बताया ना, उत्पादन का स्तर कोई भी हो, इनका जो भुगतान है यानी कि जो कॉस्ट होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो देखिए हम इसके तालिका और वक्र से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कुल स्थिर लागत की तालिका और कुल स्थिर लागत का वक्र को हम देख लेते हैं। तो ये तालिका हो गया, देखिए यहाँ पे उत्पादन है, ठीक है। उत्पादन का कोई भी स्तर हो, चाहे 0 हो, 1 2 3 4 5 हो, ठीक है। TFC मतलब होता है कुल जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वो इसका मतलब क्या होता है, TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए टोटल फिक्स्ड यानी कुल स्थिर लागत। ये देखिए उत्पादन का कोई भी स्तर हो, चाहे उत्पादन ना भी हो रहा हो तो उसका जो लागत है वो 12 है, ठीक है। चाहे उत्पादन कितना 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन ये हर स्तर पे सेम है, ठीक है ना। तो इसका वक्र कैसे बनेगा, देखिए एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, उत्पादन को लिया है, और वाई अक्ष पे हमने क्या लिया है, स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट को लिया है, ठीक है। अब हमने इसको जितने भी इस तालिका में जो नंबर है इसको हमने प्लॉट किया, 0 पर 12, 1 पर भी 12, ठीक है, 2 पे 12, 3 पे, 4 पे, 5 पे, सब पे 12 हमने रखा, ठीक है। यहाँ 1 पे 12, 2 पे भी 12 ही, ठीक है, 3 पे 12, ऐसे करके हमने लिया, और सभी पॉइंट को हमने क्या किया, जॉइंट कर दिया, मिला दिया, तो हमें एक सीधी रेखा मिली जो कि एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी सरल रेखा होती है, ठीक है। एक क्षैतिज सरल रेखा होती है जो कि एक्स अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है। ये वक्र जो हमें मिला इसे हम क्या बोलेंगे, TFC वक्र, ठीक है। TFC होता है यानी कुल स्थिर लागत वक्र, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या दिखाता है, एक सीधी लाइन जो है एक्स अक्ष के समानांतर है, ये क्या बताता है कि चाहे उत्पादन का कोई भी स्तर हो तो उत्पादन के सभी स्तर पर जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत जो है सेम रहती है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, देखिए TFC वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सरल रेखा होती है जो कि यह दर्शाती है कि कुल स्थिर लागतें उत्पादन के सभी स्तर पर एक समान रहती है, एक समान यानी 12 सभी रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कुल परिवर्ती लागत यानी TVC, ठीक है। परिवर्ती लागत से अभिप्राय, कुल परिवर्ती लागतों से अभिप्राय उन लागतों से होता है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है, ठीक है। नाम से पता कर चल रहा है कि ये परिवर्ती लागत होती है, यानी उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। यानी अगर उत्पादन बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन कम होगा तो ये कम होगा, यदि उत्पादन नहीं हो रहा तो TVC भी जो है यानी कुल परिवर्ती लागत भी नहीं होगी, ठीक है। उदाहरण को देख लेते हैं। कच्चा माल के लिए भुगतान, बिजली, ईंधन, मजदूरी, ठीक है, इन सब का भुगतान क्या होगा, कुल परिवर्ती लागत होगा। और इसका वक्र और इसका तालिका को देख लेते हैं, पहले तालिका देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वक्र। तालिका देखिए यहाँ पे उत्पादन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, TVC, ठीक है। देखिए उत्पादन जब नहीं हो रहा तो TVC क्या है, 0। यहाँ पे उत्पादन 0 है तो TVC भी 0 है। अगर उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे TVC भी बढ़ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, ऐसे 6 10 15 24 35, ठीक है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे TVC भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका तालिका। अब देख लेते हैं इसका वक्र। देखिए
एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, उत्पादन को, और वाई अक्ष पे परिवर्तित लागत को लिया है, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट को 0 पर 0, 1 पर 6, 2 पर 10, ठीक है, 3 पर 15, ऐसे हमने इसको सभी पॉइंट को इसमें हमने निरूपित कर दिया। तो हमें एक वक्र मिलता है, ठीक है, एक वक्र मिलेगा। इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो एक वक्र मिलेगा जिसे हम बोलेंगे टीवीसी वक्र, ठीक है। ये उल्टे ऐसे आकार का बनता है, उल्टे ऐसे आकार का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है टीवीसी वक्र उल्टे ऐसे आकार का होता है क्योंकि यह प्रारंभ में घटती दर से और बाद में बढ़ती दर से बढ़ता है, ठीक है। उत्पादन के शून्य स्तर पर भी टीवीसी शून्य होता है, समझ में आया। तो ये हो गया टीवीसी वक्र। अब हम देख लेते हैं टीवीसी और टीएफसी में क्या अंतर है, यानी कुल परिवर्तित लागत और कुल स्थिर लागत में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम अर्थ जान लेते हैं। कुल परिवर्तित लागत से अभिप्राय उस लागत से होता है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है, ठीक है। कुल परिवर्तित लागत क्या होती है, जो उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है। और कुल स्थिर लागत से अभिप्राय उस लागत से होता है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं होती, वो क्या होगा, कुल स्थिर लागत, समझ में आया। अब हम देख लेते हैं समय अवधि। समय अवधि क्या होता है, टीवीसी में क्या होगा और टीएफसी में क्या होगा। देखिए, इन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें समय अवधि में क्या होगा, टीवीसी क्या होगा, जिसे अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, और यह अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किसे, टीएफसी को, ठीक है। शून्य उत्पादन पर लागत, जब कोई उत्पादन नहीं होता तब यह लागत शून्य होती है, ठीक है, टीवीसी। और यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, चाहे कोई भी उत्पादन हो चाहे ना हो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं उत्पादन के साधन या परिवर्तित साधन, जैसे कि श्रम, कच्चा माल आदि का वहन की जाती है, ठीक है। और यह स्थिर साधनों जैसे कि भूमि, भवन, इन सभी पर वहन की जाती है। वक्र का स्वरूप कैसा होगा, टीवीसी जो है एस आकार का होता है, ठीक है, क्योंकि परिवर्तित लागत प्रारंभ में घटती दर से और फिर स्थिर दर से और फिर बढ़ती दर से बढ़ती है, ठीक है। और टीएफसी जो है एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सरल रेखा होता है क्योंकि स्थिर लागत उत्पादन के सभी स्तर पर एक समान बनी रहती है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, आकस्मिक श्रमिक की मजदूरी, कच्चे माल के लिए भुगतान, ये हो गया टीवीसी कुल परिवर्तित लागत का उदाहरण। कुल स्थिर लागत का उदाहरण क्या है, स्थायी कर्मचारियों का वेतन हो गया, ठीक है, बीमा प्रीमियम, भवन का किराया, ये सब क्या हो गया, कुल स्थिर लागत के उदाहरण हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुल लागत क्या होता है, एक वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधनों पर फर्म द्वारा किया गया कुल व्यय को कुल लागत कहते हैं, ठीक है। उत्पादन के विभिन्न स्तर पर टीसी जो है कुल स्थिर लागत, यानी टीसी जो है कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तित लागत का योग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टीसी, देखिए टीसी जो है टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों को सम करते हैं तो टीसी आता है, यानी टीसी क्या है, कुल लागत, और टीएफसी क्या हो गया, इस कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत का योग क्या होता है, टीसी होता है, ठीक है ना। कुल लागत यानी टीसी का जो है तालिका को देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे आता है उत्पादन, इकाई में दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी फिक्स रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं, 12 लिया गया है, ठीक है। और परिवर्तित लागत जो है परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। उत्पादन 0 के स्तर पर 0 रहता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, मतलब 0 है तो ये 0, अगर बढ़ेगा उत्पादन तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए टीवीसी क्या होगा, 0, 6, 10, 15, 24, 35, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, टीसी क्या होगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, ठीक है। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीसी आ जाएगा। देखिए जैसे 12 + 0, 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में,
और 12 और 6 को हमने जमा किया, यानी कितना गया 18, 12 और 10 को जमा किया तो 22, 15, 12-15 को जमा किया 27, 36 और 47, ठीक है। इन सबको जमा किया, किसको, TFC और TBC को जमा करने पर हमें क्या मिला, TC वक्र, TC मिला, ठीक है। चलिए इसका वक्र देखिए कैसे बनेगा। इसका वक्र को देख लेते हैं। एक्स अक्ष पे क्या आएगा, उत्पादन आएगा, ठीक है। यहाँ पे उत्पादन आएगा और यहाँ पे TC, TBC और TFC, ठीक है। इसमें सिर्फ अभी हम ना TC को देखते हैं कि कैसा बनेगा ये भी उल्टे ऐसा करके बनेगा और TC जो है 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका वक्र जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ में आया। TC का वक्र कैसे बनेगा, उल्टे ऐसे आकार का, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। उत्पादन लिया गया है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे क्या लिया गया है, TC, TBC और TFC, ठीक है। जो TC वक्र है वो उल्टे एक्स आकार का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये TC जो है वो TBC से प्राप्त होता है ना, और ये इसके ना समानांतर होता है, ठीक है। और TFC और TC एक बिंदु पर उत्पादन के 0 स्तर पर क्या होते हैं, समान होता है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों एक जैसा है, समान है इस पॉइंट पर, ठीक है। TC और TFC उत्पादन के 0 स्तर जब उत्पादन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, TFC TBC एक समान रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए TC वक्र भी उल्टे ऐसे आकार का होता है क्योंकि TC वक्र जो है अपना स्वरूप TBC से प्राप्त करता है। शून्य उत्पादन पर TC TFC के बराबर होता है, देखिए। और TC और TBC वक्र जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर होता है वो TFC सब बराबर होता है, इसलिए ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है, एक समान रहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 8, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। जो हमारे जो टॉपिक रह गए उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट सेकंड होगा वो वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।